नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में प्रवेश करने वाले हैं और यही बात है कि सोयाबीन का सीज़न ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर है और इस समय पे स्थिति ये देखी जा रही कि कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारी जो सोयाबीन परिपक्वता के अवसर पर है, जो कम समय में पकने वाली किस्में हैं, लगातार बारिश होने के कारण अभी हम कटाई नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसी बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज की साप्ताहिक सलाह में। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि जो लगातार बारिश होने के कारण परिपक्वता के समय पे सोयाबीन की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। तो इसके लिए अत्यंत ज़रूरी है कि सही समय पे इसकी कटाई की जाए और जैसे ही आपको मौसम खुला मिल जाए या धूप निकल जाए तो तुरंत इसकी कटाई कर लें और उसको एक जगह पे थ्रेशिंग फ्लोर पे ले जाके रख दें। अब दूसरी बात यह आती है कि हम कैसे माने कि सोयाबीन हमारी परिपक्व होकर तैयार हो गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब अपनी फसल में 90% फलियों का रंग परावर्तित होना शुरू हो जाए, जैसे कि हरी फलियाँ रहते हैं वो भूरापन आ जाए, तब हम मान लेते हैं कि ये परिपक्व हो रही है। और इस समय पे अगर हम कटाई करते हैं तो बीज के अंकुरण में कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं आएगा। ये भी देखना है हमको कि उचित समय पे सोयाबीन की फसल की कटाई करें, ताकि अगर हम देरी कर दें तो फलियाँ चटकना शुरू हो जाती है और उससे होने वाले नुकसान हम रोक सकते हैं। इसी प्रकार जब हमारी फसल परिपक्व हो गई है और लगातार बारिश होने के कारण अंकुरित भी होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए यह ज़रूरी है कि सही समय पे इसको कटाई करें। जैसे ही आपको खुला मौसम मिले, इसको कटाई करके थ्रेशिंग फ्लोर पे ले जाके रख दें। दो प्रकार से हम कटाई कर सकते हैं, या तो सीधे कंबाइन मशीन से कर सकते हैं जिसमें कटाई गहाई एक साथ हो गई, या अगर कोई लेबर लगा के केवल कटाई कर रहे हैं और गहाई बाद में करना चाहते कि जैसे कि थ्रेशिंग पे फ्लोर पे ले जाके कटी हुई सोयाबीन को रख देंगे, तो ये करना है कि कटाई होने के बाद में 1-2 दिन धूप में अच्छी तरह से खेत में ही सूखने दें और तुरंत अगर गहाई करना संभव नहीं है तो थ्रेशिंग फ्लोर पे ले जाके रख दें और उसको त्रिपाल से अच्छी तरह से ढक दे, ताकि चटकेगी भी तो भी एक ही जगह पे चटक जाए। अब बात आती है कि गहाई करने के समय पे हमारी जो थ्रेशर की स्पीड क्या होनी चाहिए। तो साथियों, सोयाबीन के बीज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि इसको कम आरपीएम पे थ्रेशिंग की जाए। आमतौर पे गेहूं चने का जो थ्रेशर होता है 700-800 आरपीएम पे चलता है और उससे अगर यदि हम सोयाबीन की गहाई करते हैं तो सोयाबीन का बीज है उगवई शक्ति उसकी पूर्णता समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको ये देखना है कि इसकी जो गहाई करते हुए थ्रेशर की सिलेंडर स्पीड 350 से 400 आरपीएम तक रखें। ये आप चाहे तो इसको जो पुली है बड़ी पुली लगा के या चलनी बदल के आप ये काम कर सकते हैं। जब हम सोयाबीन की गहाई कर लेंगे तो जो सोयाबीन है उसको 1-2 रोज़ धूप में सुखा ले, उसके पश्चात ही बोरे में भर के भंडार गृह में ले जाए। भंडार गृह में कैसे होना चाहिए, तो हवा का संचय होना चाहिए और जब कीट या नमी रहित होनी चाहिए, दीवारों पे नमी नहीं हो, कहीं सीलन नहीं हो। जब हम बोरों को रखेंगे तो ये देखें कि ज़मीन के या भूमि के संपर्क में न आए, इसलिए उसके ऊपर पटिए बिछा के रख दे। कोई ऐसे पटिए या स्ट्रक्चर बना के रख दे जैसे कि इस समय पे आप अपने पिक्चर में आप देख रहे हैं। यदि आप एक के ऊपर एक भंडार गृह में सोयाबीन के बोरे रखते हैं तो 4 बोरे से अधिक की थप्पी नहीं लगाए, अन्यथा क्या होगा कि सबसे नीचे वाली बोरी है उसके ऊपर सभी बोरियों का दबाव उसके ऊपर आ जाएगा और उसका अंकुरण प्रभावित हो सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप भंडार गृह में सोयाबीन के बोरों को ले जाते हैं या उसको पटकते हैं तो ध्यान से रखें, उसको सावधानी पूर्वक रखें और ऐसे नहीं है कि कहीं पे ऐसे एकदम से उसको फेंक दिया जाए, उससे क्या अंकुरण प्रभावित हो सकता है। और रोग या कीटों के संक्रमण से बचने के लिए ये जरूर है कि जो नमी वहाँ पे नहीं रहे, भंडार गृह में हवा का संचय हो और इस प्रकार से हम सोयाबीन का जो गुणवत्ता है बाकी समय तक बोने तक के लिए बचा के रख सकते हैं। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की नहीं, ये पूरे साल की साप्ताहिक सलाह, क्योंकि सोयाबीन का मौसम अभी समाप्ति की ओर है। अब हम मिलेंगे आपसे
अगले साल। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।